हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। जय श्री राधे। आज का प्रसंग महाभारत के एक महान पात्र कर्ण पर आधारित है। कर्ण पर आधारित एक नई कविता जो किसी अन्य कवि की कविता है। रश्मि रथी आपने रामधारी सिंह दिनकर जी के माध्यम से सुना है, जाना है, परंतु ये कविता रश्मि रथी की नहीं, ये कविता किसी अन्य प्रसिद्ध कवि की है। वही कविता आज दानवीर कर्ण पर आधारित मैं आप लोगों की सेवा में लाया हूँ। आप उसे सुने, समझें और कर्ण की महानता को जानें। उसकी महानता के वर्णन में कुछ पंक्तियाँ कह दूँ, इसके पश्चात ये कविता प्रारंभ हो जाएगी। निज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिए दान, निज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिए दान, मरने तक वचन नहीं तोड़ा निज मृत्यु का रख दिया मान, जिसके भुजबल में बसते थे युद्धों के सारे निर्णय भी, वो सूर्य पुत्र वो रश्मि रथी वो दानवीर अतुलित महान, वो सूर्य पुत्र वो रश्मि रथी वो दानवीर अतुलित महान। रश्मि रथी कर्ण का ही एक नाम है जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा उल्लेखित किया गया है। आइए अब कविता की ओर चलते हैं। रण के निर्णय मानव हित में नहीं कभी भी होते, धर्म बिछे यदि चौसर पर तो भाग्य मनुज के रोते, धर्म बिछे यदि चौसर पर तो भाग्य मनुज के रोते, न्याय और अन्याय कभी जब एक तुला पर तुलते, पीड़ा और घुटन मिलकर जब आंसू भीतर घुलते, तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है, कुरुक्षेत्र के प्रांगण में तब महाभारत होना है, कुरुक्षेत्र के प्रांगण में तब महाभारत होना है। युद्धों ने मानव का लहू अनगिन बार पिया है, कुरुक्षेत्र ने भी प्राणोत्सव अनगिन बार जिया है, कुरुक्षेत्र में भी प्राणोत्सव अनगिन बार जिया है। सूर्य पुत्र वह रश्मि रथी भी इसी नियति का हिस्सा, दिवस अढ़ाई रहा समर में कीर्ति कथा का किस्सा, दिवस अढ़ाई रहा समर में कीर्ति कथा का किस्सा। गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था, और उधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था, और उधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था। द्रोणाचार्य का वध हो चुका है और उसके बाद कर्ण सेनापति बने हैं। उस समय का ये प्रसंग है। आधे दिन तक शोक मना रहे हैं कौरव, उसका वर्णन किया गया है। गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था, और उधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था। आधे दिन तक कुरुसेना संग केवल शोक बनाया, धर्मराज के अर्ध सत्य को तर्कों से सुलझाया, धर्मराज के अर्ध सत्य को तर्कों से सुलझाया। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शल्य के जाकर, सुना शल्य ने तो बोले वो क्रोधित हो चिल्लाकर, सूत पुत्र है कर्ण और मैं गर्भित मद्रराज हूँ, भुजबल में है तुक्ष कर्ण मैं उन्नत शैलराज हूँ, मैं उसका रथ हाँकूं अगर ऐसा समय आएगा, तो फिर इस दुस्साहस का भी दंड कर्ण पाएगा, तो फिर इस दुस्साहस का भी दंड कर्ण पाएगा। विनत सुयोधन बोले सचमुच मेरी मजबूरी है, बिन आपके रण में उसकी जैसे भी दूरी है, केशव ने भी मित्र धर्म में रथ अर्जुन का हाँका, इसीलिए तो रण में उसका हुआ बाल कव्वा का, इसीलिए तो रण में उसका हुआ बाल कव्वा का। अगर आप बन गए सारथी समय ना बीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट हैं, स्वीकृतियां बन गई सहज ही नाना की जोरट हैं, स्वीकृतियां बन गई सहज ही नाना की जोरट हैं। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, रणभेरी बज उठी और शस्त्रों सहित रथी थे, लगे युद्ध में बाण बरसने तलवारें चमकी थी, गदा भीम की परती थी तो धरती भी गम की थी, गदा भीम की परती थी तो धरती भी गम की थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से वर्षी ज्वाला सी रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी, रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी।
आज खून की कीमत पानी से ज़्यादा सस्ती थी। आज खून की कीमत पानी से ज़्यादा सस्ती थी। अरे कौन कर्ण के आगे टिकता, किसकी ये हस्ती थी। कौन कर्ण के आगे टिकता, किसकी ये हस्ती थी। कौन कर्ण के आगे टिकता, किसकी ये हस्ती थी। तभी युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के सन्मुख आया। भरे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। भरे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। भागे धर्मराज भरे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। लगे कांपने धर्मराज ज्यों काल सामने आया। भागे वो रंथल छोर ऐसा जी घबराया। भागे वो रंथल छोर ऐसा जी घबराया। लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा। लगा युधिष्ठिर को आज मृत्यु ने उन्हें आ जकरा। बोले शैल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना। किया अगर अपमान तो तुम्हें पड़ेगा मरना। आप लोग जानते हैं शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे। इसीलिए जब वे कर्ण के सारथी बने थे दुर्योधन के आग्रह पर, तो कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे, लज्जित करते रहते थे, और उधर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रोत्साहित करते थे। यही कर्ण और अर्जुन के बीच विरोधाभास है, लेकिन फिर भी कर्ण शल्य के सारे कटु वचनों को सहते जा रहे हैं और उसी का भी वर्णन किया गया है। बोले शैल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना। किया अगर अपमान तो तुम्हें पड़ेगा मरना। बोले कर्ण हंसकर युधिष्ठिर क्यों रण में आते हो। ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों रण में आते हो। ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ माँ कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा। जाओ माँ कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे। और शल्य ले आए रथ को तब अर्जुन के आगे। और शल्य ले आए रथ को तब अर्जुन के आगे। अब शल्य फिर कर्ण को त्रस्त कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं। बोले जितना पौरुष है शव अर्जुन को दिखला दो। कितना बाहों में गमखम है वो सारा बतला दो। बोले कर्ण शल्य सदा ही कायर बातें करते हो। रश्मि रथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। रश्मि रथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा बाण कहाँ है। विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहाँ है। विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहाँ है। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा बाण कहाँ है। विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहाँ। कुरुक्षेत्र में आज यहाँ इतना लहू बहेगा। कर्ण और अर्जुन में से जीवित एक रहेगा। यही शपथ लेकर अर्जुन भी केशव संग आए थे। शूत पुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए थे। दोनों के रथ रणभूमि में सन्मुख आए जिस क्षण। अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तब भी समझाया। होंगे दुष्परिणाम युद्ध के बार बार बतलाया। होंगे दुष्परिणाम युद्ध के बार बार बतलाया। है दोनों महावीर पर एक आज हारेगा। जीवित रहेगा एक और दूजे को मारेगा। जीवित रहेगा एक और दूजे को मारेगा। दुर्योधन बोला दुर्योधन कह रहा है अश्वत्थामा से। बोला दुर्योधन अब देर हो चुकी काफी। अब न संधि का समय बचा जो मांगे कोई माफी। अब न संधि का समय बचा जो मांगे कोई माफी। जो भी होगा रण में होगा यही भाग्य का लेखा। लड़ते वीर विजय के खातिर किसने है कल देखा। लड़ते वीर विजय के खातिर किसने है कल देखा। लड़ते वीर विजय के खातिर किसने है कल। केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया। गांडीव उठाकर तब अर्जुन ने पहला बाण चलाया। राधा पुत्र समर कौशल में ना अर्जुन से कम था। निभा रहा था धर्म मित्रता का ना पाप पुण्य का गम था। निभा रहा था वचन मैत्री का ना पाप पुण्य का गम था। क्या कौन्तेय और राधा के सुत के बीच समर था। नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। राधा उस स्त्री का नाम है जिसने कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। और कुंती के ही पुत्र थे कर्ण, और कुंती का ही एक नाम प्रथा भी है, इसीलिए
यहाँ प्रथा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। राधा पुत्र शमर कौशल में न अर्जुन से कम था, पाल रहा था वचन मैत्री का, ना पाप पुण्य का गम था। क्या कौन्तेय और राधा के शुत के बीच शमर था, नहीं इधर था दूध प्रथा का, लड़ता रक्त उधर था, नहीं इधर था दूध प्रथा का, लड़ता रक्त उधर था। दिव्य बाण तर्कश से दोनों योद्धा खींच रहे थे और रक्त से समरांगन को अविरल सींच रहे थे। वीर कर्ण ने रण में बाणों की कुछ ऐसी झरी लगा दी, रणचंडी को मानो लहू की आज प्यास जगा दी, रणचंडी को मानो लहू की आज प्यास जगा दी, रणचंडी को मानो लहू की आज प्यास जगा। दोनों के बाणों से युद्ध में शीश परे थे कटकर, दोनों के बाणों से युद्ध में शीश परे थे कटकर। कुरुक्षेत्र भर गया था लाशों से पटकर, कुरुक्षेत्र भर गया था लाशों से पटकर। दोनों के बाणों से युद्ध में शीश परे थे कटकर, कुरुक्षेत्र भर गया था लाशों से पटकर, कुरुक्षेत्र भर गया था लाशों से पटकर। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, समरांगन में गूंज रहा था स्वर बस मारो मारो, समरांगन में गूंज रहा था स्वर बस मारो मारो। क्रुद्ध कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों से दसों दिशाएं भर दी, अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों से दसों दिशाएं भर दी। इस प्रकार समरभूमि में पहर दूसरा बीता, इस प्रकार समरभूमि में पहर दूसरा बीता। ना कोई इस रण में हारा, ना कोई भी जीता, ना कोई इस रण में हारा, ना कोई भी जीता। इतने में सर्पबाण तर्कस से हाथ कर्ण के आया। अब एक दृश्य है महाभारत का, सर्पबाण तर्कस से जब हाथ कर्ण के आता है, उन्होंने अर्जुन पर चलाया, उसी कविता में बताया गया है। इतने में सर्पबाण तर्कस से हाथ कर्ण के आया, अब अर्जुन का वध निश्चित है, हर सैनिक चिल्लाया, अब अर्जुन का वध निश्चित है, हर सैनिक चिल्लाया। प्रत्यंचा कानों तक खींची बाण कर्ण ने छोड़ा, केशव ने रथ के घोड़े को त्वरित दाहिने मोड़ा, केशव ने रथ के घोड़े को त्वरित दाहिने मोड़ा। घुटनों पर झुक गए अश्व बस बाण कंठ तक आया, घुटनों पर झुक गए अश्व बस बाण कंठ तक आया। किंतु लगा वह दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया, किंतु लगा वह दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। प्राण बचे अर्जुन घबराए और केशव मुस्काए, बोले पार्थ संग में मैं हूँ किंचित ना घबराए, बोले पार्थ संग में मैं हूँ किंचित ना घबराए। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपुतक्षक बेटा था, इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपुतक्षक बेटा था। अश्वसेन तर्कस में था जो तीरों संग लेटा था, अश्वसेन तर्कस में था जो तीरों संग लेटा था। आप लोग जानते हैं महाभारत का एक प्रसंग है, खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाते समय अर्जुन ने वहां आग लगा दी थी और अर्जुन के हाथों नागों का संहार हुआ था। उसी में अश्वसेन नाग का पूरा परिवार जलकर मर गया था, तभी से अश्वसेन अर्जुन का शत्रु बन गया था। उसी बात को इस पंक्ति में दर्शाया गया है। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपुतक्षक बेटा था, अश्वसेन तर्कस में था जो तीरों संग लेटा था। कहा कर्ण मुझे रखो और मैं अर्जुन को मारूंगा, कहा कर्ण मुझे रखो और मैं अर्जुन को मारूंगा। मेरा प्रण पूरा हो तो उपकार नहीं भूलूंगा, मेरा प्रण पूरा हो तो उपकार नहीं भूलूंगा। कहा कर्ण ने बाण दोबारा मैं संधान न करता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वरता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वरता। सर्पों के बल पर यदि युद्ध में कर्ण समर जीतेगा, जितना समय बचा जीवन का लालच में बीतेगा, जितना समय बचा जीवन का लालच में बीतेगा। सर्पों के दम पर यदि रण में कर्ण समर जीतेगा, जितना समय बचा जीवन का लालच में बीतेगा। क्रोधित अश्वसेन तब अकेला अर्जुन पर फुफकारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से तुरंत स्वर्ग सिधारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से तुरंत स्वर्ग सिधारा। लगा युद्ध तब कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आते थे
मुंडों को रण खेतों में बोने, दोनों आते थे मुंडों को रण खेतों में बोने। इधर शल्य के कटु वचनों को कर्ण साफ सहता था, वान शहू या व्यंगवान निर्णय करता रहता था, वान शहू या व्यंगवान निर्णय करता रहता था। 11 प्रत्यंचा वीर कर्ण ने पार्थ धनुष की काटी, अर्जुन ने लहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी, अर्जुन ने लहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। केशव समझ गए थे युद्ध में होगी करीब कठिन परीक्षा, और पार्थ को लेनी होगी स्वयं काल से दीक्षा, और पार्थ को लेनी होगी स्वयं काल से दीक्षा। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुक आया, पहिया लगा भूमि में धंसने देख कर्ण घबराया, पहिया लगा भूमि में धंसने देख कर्ण घबराया। याद आ गया श्राप विप्र का विचलित अंगराज था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। आप सब लोग जानते ही हैं कि 2 श्राप जो कर्ण अपने जीवन में झेल रहे थे, एक ब्राह्मण की गाय की हत्या गलती से हो गई थी और उस ब्राह्मण ने रथ का चक्र युद्ध में कर्ण का फंस जाएगा, ये श्राप कर्ण को दिया था। और दूसरा श्राप भार्गव परशुराम का था, कर्ण ने झूठ बोला था, वो ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उन्होंने झूठ बोलकर शस्त्र विद्या परशुराम जी से ली थी, इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया था। ये दोनों श्राप उस समय कर्ण को स्मरण हो आए, उसी बात को कविता में कहा गया। याद आ गया शाप विप्र का विचलित अंगराज था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। फिर भी उसने कोशिश की, पहिया बाहर निकले लेकिन भूमि जाती थी, बस पहिया अंदर निकले लेकिन भूमि जाती थी, बस पहिया अंदर निकले। विवश कर्ण ने धनुष रखा और रथ से नीचे उतरा, विवश कर्ण ने धनुष रखा और रथ से नीचे उतरा। शस्त्रहीन हो विरथ खड़ा था, ले प्राणों का खतरा, शस्त्रहीन वो विरथ खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। बोला अर्जुन धर्म युद्धे, ये मैं पहले पहिया बाहर कर लूं, बोला अर्जुन धर्म युद्धे, ये मैं पहले पहिया बाहर कर लूं, फिर करूंगा युद्ध चाहे जीऊं चाहे मर लूं, फिर करूंगा युद्ध चाहे जीऊं चाहे मर लूं। अर्जुन कुछ कहते उससे पहले ही केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहाँ गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मारा, शकुनी के पाशों से हमने राज जुए में हारा। द्रुपदा अगली रही चीखती लाज तुम्हें ना आई, बाल भीम को जहर दिया जो ये थी क्या चतुराई, बाल भीम को जहर दिया जो ये थी क्या चतुराई। आजकल सिर पर नाची तो याद धर्म करते हो, शस्त्र उठाओ युद्ध करो या अगले पल मरते हो, शस्त्र उठाओ युद्ध करो या अगले पल मरते हो। बोले पार्थ संशय छोड़ो व्यर्थ न शंका पालो, बोले पार्थ शंका छोड़ो व्यर्थ न संशय पालो। पाप पुण्य मैं सब देखूंगा वध इसका कर डालो, पाप पुण्य मैं सब देखूंगा वध इसका कर डालो। बोले पार्थ शंका छोड़ो व्यर्थ न संशय पालो, पाप पुण्य मैं सब देखूंगा वध इसका कर डालो, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा वध इसका कर डालो। बोला कर्ण पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, पर जो यम से डरता हो वो पल पल यूं ही मरेगा, पर जो यम से डरता हो वो पल पल यूं ही मरेगा, पर जो यम से डरता हो वो पल पल यूं ही मरेगा। विवश कर्ण ने धनुष उठाया और चमत्कार नया दिखलाया, विवश कर्ण ने धनुष उठाया और चमत्कार नया दिखलाया। अर्जुन ने भी एक एक कर भरी सभी दिव्य शक्तियां कर में, द्रुपदा का अपमान मान सम्मान सब भरे अपने सर में। याद किया लाक्षागृह को शकुनी के पासों को, अज्ञातवास में शाल कटे जो दिवस और मासों को, अज्ञातवास में शाल कटे जो दिवस और मासों को। एक एक सर रश्मि रथी का, सर का अर्थ होता है वान, एक एक सर रश्मि रथी का वक्ष भेदता जाता, मगर कर्ण के वानों से भी अर्जुन चैन न पाता। कभी समर में ज्वाला वर्षी कभी मेघ झरते थे, कभी समर में ज्वाला वर्षी कभी मेघ झरते थे। व्याकुल अश्वरथों से भागे हाथी चिंगारे भरते थे, व्याकुल अश्वरथों से भागे हाथी चिंगारे भरते थे। दोनों के रण कौशल के सब योद्धा तक कायल थे,
तभी पार्थ मूर्छित हुए और कर्ण बलि घायल थे। तभी पार्थ मूर्छित हुए और कर्ण बलि घायल थे। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे और कर्ण ने कोशिश की वशरथ के चक्र छुए थे। इतना ही किया था उसने। अंतिम दृश्य है, यही कर्ण का वध होना है। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे और कर्ण ने कोशिश की वशरथ के चक्र छुए थे। केशव बोले, यही समय है, पार्थ कर्ण को मारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झट गांडीव उठाया। लक्ष्य साध कर विरथ कर्ण पर तीखा बाण चलाया। लक्ष्य साध कर विरथ कर्ण पर तीखा बाण चलाया। कटा शीस तव रश्मि रथी का, भूपड़ बरा हुआ था। और जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। और जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। आज विदा हो गया धरा से, वचन निभाने वाला। नहीं दूजा था कोई मैत्री का धर्म सिखाने वाला। नहीं दूजा था कोई मैत्री का धर्म सिखाने वाला। 5 जन्य फूंका केशव ने, पांडव सब हर्षाए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आंखें मूंदे, और कहीं कुंती के दृग से छलकेंगी कुछ बूंदें। और कहीं कुंती के दृग से छलकेंगी कुछ बूंदें। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आंखें मूंदे, और कहीं कुंती के दृग से छलकेंगी कुछ बूंदें। जय श्री राधे। यही दानवीर कर्ण पर आधारित ये कविता संपन्न हुई।